हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और मार्केट आप देख ही रहे हो किस तरह से काम कर रही है। जिन सपोर्ट एरियाज़ की बात हम जस्ट लास्ट वीक कर गए थे टेलीग्राम में भी, जहां हमने डाला था कि 21,900 के आसपास का सपोर्ट जो कि लो लग सकता है 21,700 के आसपास, ये एरिया भी काम कर सकता है और यहाँ से भी चाल आ सकती है क्योंकि समय कम है। क्या करेगा वो तो देखिए मार्केट तय करेगी, ऐसा हम बात कर गए थे। लेकिन हमने इस वीक देखा कि मंडे को वही लो लगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ से एक बहुत अच्छी चाल आती नज़र आई है। तो क्या जो लो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो ऑलरेडी लग गया है? क्या ये चाल जेन्युइन है? क्या कोई तरीका है इसको समझने का, या हमारी डीलिंग यहाँ से अब कैसी होनी चाहिए? बात कर लेते हैं चल के चार्ट्स पे और समझ लेते हैं सभी चीज़ों को, कैसे हमें यहाँ से इसे देखना चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए अब चार्ट्स पे समझ लेते हैं क्या हो रहा है, क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। उससे पहले मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा, चार्ट्स हम सिर्फ ये देखने के लिए समझ रहे हैं कि क्या मार्केट में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है या कोई नए चाल की शुरुआत की कोई संभावनाएं तो नज़र नहीं आ रही हैं। बाकी कोई बड़ा चेंज हमारे व्यू में, याद रखिएगा कि किसी सेक्टर में काम करना है या नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए जल्दी से हम चार्ट्स देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा बिना समय वेस्ट किए, और उसके बाद आगे कंक्लूजन में बात करेंगे ही। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा के बारे में आप जानते ही हो, सपोर्ट हमारा फॉलो करता चला आ रहा है और रेंज जो ऊपर से बनी हुई है वो अभी तक इंटैक्ट है। कोई समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा जब तक इस एरिया से, इस रेंज से बाहर ये नहीं आ जाता। कुछ भी कहने सुनने को नहीं है। नीचे कटेगा, करेक्शन बढ़ेगी, ऊपर कटेगा, चाल हमें क्लियर फिर से आती नज़र आ सकती है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल आप देख ही रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से काम करता चला जा रहा है और हमने आपसे ये कहा था कि जो आगे आगे काम कर रहा है, यानी कि थोड़ा बड़े समय के लिए देख रहा है, उसको मेटल सेक्टर से कोई घबराने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। करेक्शन की ही उम्मीद है अगर थोड़ा बहुत आती है तो, वरना ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम फ़िलहाल हमें मेटल में नज़र नहीं आ रहा है। कल को चीज़ें बदलेंगी तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। अभी तक आपने देखा है शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेवल भी हमारा इसमें चेंज हो चुका है। जब तक अब ये इस एरिया को पार नहीं करता 8670, 8650, जब तक इसके नीचे नहीं आता कोई प्रॉब्लम मेटल में नहीं है। ये ऐसे ही करेक्शन कर करके अच्छा करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बात करें एनर्जी सेक्टर की, वही रेंज, वही करेक्शन, कोई चेंज नहीं है। आईटी सेक्टर वही करेक्शन जिसकी हम बात करते आ रहे हैं और रेंज बना रहा है, उससे कोई खास फ़र्क फिलहाल नहीं पड़ता है। ये जब तक कोई क्लैरिटी नहीं देगा दूर रहने की बात हम करते आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर चलता चला जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है करेक्शन की, लेकिन वो ट्रिगर तभी होगी जब हमारे लेवल ब्रेक होंगे। कुछ कहने को नहीं है, चलता जा रहा है, चलते रहना है साथ साथ। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ने जैसा रेंज ब्रेक करके बहुत अच्छा काम किया था, मगर उसके बाद से कोई फॉलो अप आप देख रहे हो नहीं आ पाया है, वहीं करेक्शन कर रहा है। अच्छी बात क्या है, अभी तक वापस नीचे नहीं आया है। क्या करेगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी तक टेरिटरी इसकी पॉजिटिव है, अभी भी उम्मीद अच्छे की ही है। बात करें इसके अलावा पीएसयू बैंक की, पीएसयू बैंक भी सेम रेंज में काम कर रहा है। जब तक नीचे लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई इशू नहीं है। आगे पीछे ये भी ऊपर अच्छा करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल्टी सेक्टर, जो सेक्टर के सेगमेंट में है, वो आप देख रहे हो अभी भी हाइस पे काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। मार्केट में करेक्शन भी आई थी तो भी ये नीचे नहीं आया, और इससे याद आया मुझे रियल्टी के साथ साथ हमारा कैपिटल गुड्स का सेक्टर, हमारे इन्वेस्टर दोस्तों को याद होगा, उसने भी एकदम फॉल अगर मैं कहूँ तो नहीं दिखाया है। अगर मैं चार्ट आपको फटाफट यहीं दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं यहीं दिखा सकता हूँ किस तरह का काम उसने यहाँ पे किया है। ये रहा कैपिटल गुड्स का चार्ट, आप देख रहे हो लगातार ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता चला जा रहा है। और अगर आपके पास इसके स्टॉक्स हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पोर्टफोलियो, आपके वो कैपिटल गुड्स के स्टॉक ही आपको ये जवाब दे रहे होंगे कि अगर किसी ने अभिजीत का 2021 का वीडियो देखकर या खुद की रिसर्च करके कैपिटल गुड्स में अगर कुछ भी इन्वेस्ट किया था तो वो उसका सबसे स्मार्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आज की तारीख में नज़र आ रहा है।
बाकी तो देखिए चाल कई सेक्टर्स में आती और जाती रही है। एक कंसिस्टेंट मूव जिस सेक्टर ने दिया है वो कैपिटल गुड्स ही है। सो आशा करता हूँ हमारे इस चैनल के हमारे वीडियोस आपको जो इनपुट दे रहे हैं सेक्टर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, सिल्वर के बारे में, मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कैसी चालें मिल रही हैं आपको। यूके आपको याद होगा, अभी हम उसको देखेंगे FTSE को, हर तरफ वो चाल आ रही है जहाँ पे हम बात करते चले आ रहे हैं। पूरी उम्मीद है आप हमारे वीडियोस को, हमारे व्यूज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत हो गई मेरी बातें और तारीफ़, अब शुरू करते हैं वापस से आगे के चार्ट्स को देखने का। वापस से आते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पर और शुरू करते हैं बात हमारे सीधे डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में आप देख रहे हो एक अच्छी चाल आई है, फर्स्ट क्लास तरीके से वापस हाइस के आसपास आता नज़र आया है। पॉजिटिविटी खूब दिखा रहा है, लेकिन क्या हम इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं? फिर वही बात है, कल को ये लेवल काट देगा अच्छे से, हम बिल्कुल मान लेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह का इसका बिहेवियर रहा है, जो ये काम करता चला आ रहा है, अभी हम इससे कन्विंस्ड फिलहाल नहीं है। कोई चेंज हमारे व्यू में नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर नैस्डैक की, नैस्डैक भी आप देख रहे हो हाई के आसपास आ गया है, लेकिन व्यू सेम है हमारा, कोई चेंज नहीं है, न्यूट्रल टू बियरिश ही है। इसी तरह रसल इंडेक्स बढ़िया तरीके से वही काम कर रहा है, इनफैक्ट ऊपर भी आ गया है ये भी, मगर व्यू हमारा न्यूट्रल टू बियरिश अभी भी है, जब तक कोई क्लैरिटी ऊपर का ब्रेकआउट के तौर पर हमें कहीं भी ना मिले। इसके अलावा बाकी ग्लोबल स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं उनमें हम व्यू हमारा बुलिश आपको पता ही रहा है, और उसमें कैक आपको दिखा रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से वो करेक्शन चल रही है, मगर चाल ऑलरेडी दे चुका था तो हम इसकी बात करते आ रहे हैं। अभी भी थोड़ा और गिरना चाहे बिल्कुल गिर सकता है, मगर व्यू ओवरऑल बुलिश ही बुलिश इनमें है। इसके अलावा डैक्स देख लें, डैक्स भी आप देख रहे हो उसने तो लाइफ टाइम हाई दोबारा लगा दिया है, फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू जर्मनी में नहीं है। बात कर रहे थे अभी हम जो अपने कैपिटल गुड्स और बाकी इंडेक्सेस की, UK 100 आपको याद होगा, इंग्लैंड का ये इंडेक्स फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। FTSE हमारे सपोर्ट एरिया पे काफ़ी समय तक रहा, उसके बाद जब हमने बात की अच्छा कर सकता है, चाल आपके सामने नज़र आ रही है। तो फर्स्ट क्लास तरीके से काम किया है, याद रखिएगा करेक्शन वो कभी भी आ सकती है, इसके अलावा और कुछ कहने को नहीं है। व्यू ओवरऑल बुलिश है। बात करें अगर निकाई की, निकाई वही करेक्शन कर रहा है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है तो कोई खास इशू नहीं है। ब्राज़ील भी हम बात जो कर रहे थे उसी करेक्शन का पार्ट है, जब भी ये इसको पूरा करेगा अच्छा ही करने की उम्मीद आगे है। बात करें अब अपने डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से इस वीक नीचे आया है, यानी ये भी पॉजिटिविटी शो कर रहा है, यानी पूरा जो आप कह सकते हो ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग सब कुछ पॉजिटिविटी शो कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स उसकी मोहर लगाता नज़र आ रहा है क्योंकि नीचे आया है। मगर क्या हम इससे भी कन्विंस्ड हैं? जवाब ना में है, क्योंकि आपको पता है हमने क्या कहा था, 103 के नीचे चलेगा डिसाइसिवली, इसके नीचे काम करेगा, हम मान लेंगे कि ये वापस अपनी जर्नी नीचे के लिए कर रहा है। वो आपको पता है मेरा ओवरऑल व्यू वही है, नीचे का ही है, मगर फ़िलहाल चूँकि ये इन लेवल्स के ऊपर गया है तो उम्मीद है कि अभी और हाई लगाना चाहे तो लगा सकता है। क्या करेगा वो यही तय करेगा, मगर अभी तक जो हमने ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस देखे हैं, एक चीज़ आपने गौर की होगी, सब अपने थ्रेशोल्ड पे हैं, यानी या तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास हैं, या तो उससे थोड़ा ऊपर हैं, या उससे थोड़ा नीचे है उसी के आसपास। तो कहीं ना कहीं वो डिसाइसिव एक समय फिर आ गया है, या तो यहीं से वो वापस लौट जाएंगे, वापस फॉल आने लगेगा स्टॉक मार्केट में ग्लोबल मार्केट के, और या तो फिर यहाँ से फिर से गाड़ी बदलेगी और फिर से तेज़ी की ओर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा और डॉलर इंडेक्स नीचे की यात्रा शुरू करेगा। सो ये लोग क्या चुनते हैं वो इनके ऊपर ही तय करेगा, ये क्या करेंगे उनका एक्शन दिखाएगा। हमारा काम है जिस तरफ ये मुड़े उसके साथ हमें मुड़ जाना है। अभी तक कोई हमारा व्यू में चेंज नहीं है, इनकी इस चालों से अभी तक हम कन्विंस्ड नहीं हैं। कल को कुछ बात बनेगी, हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। बात कर लेते हैं वापस अपने इंडियन मार्केट पे आ जाते हैं और उन इंडेक्सेस को चेक कर लेते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा फोकस रखते चले आ रहे हैं। सबसे पहले फटाफट जूनियर निफ्टी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता चला आ रहा है। ये एरिया आपको नज़र ही आ रहा है, कब से हम इसकी बात कर रहे हैं, 2024 के स्टार्ट से, और उसके बाद से लेकर शानदार परफॉर्मेंस इसने अभी तक दिखाई है। यानी हमारी मार्केट में तो करेक्शन चल रही है,
इन इंडेक्सेस में, कैपिटल गुड्स में, मेटल में, जूनियर निफ्टी में आप देख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो दिख रही है मार्केट में, लेकिन जो हमें कन्विंस्ड होने के लिए चाहिए वो पूरा मटेरियल क्या मिला है, और चीज़ें देखते हैं और उसको समझ लेते हैं। बात करें अगर स्मॉल कैप की, जिसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे व्यूज़ को डिटर्मिन करने में, चीज़ों को समझने में, वो आप देख रहे हो फिर वही बात है जो ग्लोबल मार्केट शो कर रहे थे वही स्मॉल कैप शो कर रहा है, वो भी अपने लेवल के आसपास काम कर रहा है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं यहाँ से, फिर वही बात है, लेवल कटेगा हम मान लेंगे, मगर वो वक्त ही बताएगा। आगे आगे हम ये नहीं मान सकते कि अच्छा ही करेगा या नीचे ही गिरेगा। हमारा व्यू अभी भी यही है, करेक्शन ही इसको करना चाहिए, अभी तक उसमें चेंज नहीं है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको 4 आवर का चार्ट कर देता हूँ जहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखता है। ये आप देख रहे हो जो हमने सपोर्ट की बात की थी कि ये एरिया 46,000 का ब्रेक नहीं करना चाहिए, अभी तक आप देख रहे हो उसी के ऊपर काम कर रहा है। बैंक निफ्टी का केस थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट अलग है, इसमें हम बिल्कुल प्योरली सपोर्ट बेस देख रहे हैं। जब तक 46,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी अच्छा है, इसके नीचे आते ही करेक्शन का साइज और समय दोनों ही बढ़ सकता है। सो हमने देखा सब तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। क्या इसका मीनिंग है, क्या ये एक आप कह सकते हो छलावा है या एक रियल मूव है? आइए निफ्टी को देखकर फिर अपने कंक्लूजन पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें अपने 2 आवर चार्ट्स पर, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 21,900 से 700 का एरिया आपको याद होगा, हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि अगर इसे बहुत बड़ी करेक्शन नहीं करनी है तो यहाँ से भी ये मुड़ सकता है। और हमने देखा मंडे को ही 800 समथिंग का लो लगा के वहीं से एक अच्छी चाल आती नज़र आई। क्या मतलब है इसका, अब मैं आपको सारी बातों को समराइज़ पहले करूँगा, फिर आगे इसकी बात करेंगे। जैसा हमने देखा कि सब जगह ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा होता नज़र आ रहा है, डॉलर इंडेक्स स्पेशली नीचे की ओर आता नज़र आया है, और इवन जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी ही हमें नज़र आई है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर कहीं क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? पहला व्यू आपको पता है, वोलेटिलिटी का ये समय है और कई बार जो दिखता है ऐसे समय में वो होता नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये तेज़ी नहीं आ सकती, मैं तो आपको उल्टा बता गया था कि लो लग सकते हैं 900 से 700 के बीच। हमने देखा एग्जैक्टली 800 के आसपास का लो लगा के ये ऊपर आया है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताते आ रहे हैं कि 22 मई के आसपास हमारा समय भी पूरा हो रहा है, यानी उसके आसपास इसको लो लगा लेना चाहिए अपना, और जून की स्टार्ट तक आते आते हमें कहीं ना कहीं ऊपर खड़े होना चाहिए लो से काफ़ी, राइट। तो अभी तक अगर हम वैसे देखें तो हमारी उस स्टोरी में यही लो ही सेट हो जा रहा है, क्योंकि 22 में आ चुका है लो। जो हमने एक पहला अर्ली वाला जो छोटी करेक्शन का एक्सपेक्ट किया था वो प्लेस्ड है, और उसके बाद एक चाल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी अब शुरू होती नज़र आ रही है। तो फिर हम कन्विंस्ड क्यों नहीं हैं कि ये वही चाल है? देखिए कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस बिहेवियर। प्राइस बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, याद रखिए हर चीज़ के सही और गलत होने का अपना समय होता है और हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो उसमें यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर ही हमें ज़रूरी हो पता लगे, उसके पहले भी पता लग सकता था कि अच्छा करेगा या नहीं, लेकिन जो बिहेवियर अभी तक रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं रहा है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मतलब हम जो चाल जिस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ वैसी ही आई है। इस समय कोई भी क्लियर मैसेज स्मार्ट मनी किसी को नहीं देगा, ये याद रखिएगा। मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ तेज़ दिख रहा है, और मेरा जो व्यू भी है मैं आपसे तो क्लियर कह सकता हूँ कि देखा मैंने कहा था कि 900 से 700 के बीच लो लगना था, लो लग गया है, चाल भी शुरू हो गई और अच्छा कर सकता है। मैं फिर भी क्यों नहीं कह रहा हूँ, एक ही वजह है, वो बिल्कुल यहाँ से चाल शुरू कर सकता है, लेकिन मार्केट का ये समय है कंफ्यूज करने का। इसीलिए हम थोड़ा सा डिले होकर थोड़ा कंफर्मेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हमें प्री एज्यूम करके ही काम करना था तो फिर हमें रुकना ही नहीं है,
जब नीचे गिरे तब लेना है और काम करते रहना है। लेकिन अगर हम वाकई इस बात के लिए रुके हैं कि आखिर मार्केट के मन में क्या है, जो हमारे प्रश्न रहे हैं बेसिकली कि इसने क्यों यहाँ LOI बनाया, क्यों यहाँ पे इसने ऐसा बिहेवियर क्रिएट किया जो हमें दिखा रहा है, मुझे कहना चाहिए कि ये जून जुलाई भी यहीं रह सकता है। ऐसी चीज़ें ये क्यों बनाता नज़र आया है? क्या सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाता नज़र आया है या इसके पास कोई सॉलिड रीज़न है? इसको कुछ पता लग गया है कि इलेक्शन के आउटकम में कुछ फेरबदल, चाहे छोटा सा ही हो, यानी कि कुछ नंबर्स का ही फेरबदल हो, क्या उसको वो नज़र आ रहा है या कोई बड़ा फेरबदल नज़र आ रहा है? तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो अनआंसर्ड हैं, और अगर कोई ये कहे कि मुझे उसका जवाब पता है, याद रखिएगा वो सिर्फ अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा है और किसी को नहीं। आज की तारीख में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जितने भी एजम्पशन चल रहे हैं 240, 250, 280 बीजेपी इतने ही ला पाएगी, बिल्कुल देखिए कुछ भी होगा, हम देखेंगे। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, मुझे इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल, जो मेरा व्यू है ऐसा पर्सनल, आप कह सकते हो मैं गलत हो सकता हूँ, जो बीजेपी है इटसेल्फ वो 300 पार करेगी। 350 जाएगी, 400 जाएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 300 पार ज़रूर करेगी। उसकी गवर्नमेंट बहुत ही आसानी से बन जाएगी, और मार्केट को सीटें कम आने पे जो एक ये अभी चल रहा है नैरेटिव कि सीटें भी कम आई, यानी कि 370, 400 नहीं आए और 300 ही आई तो मार्केट गिर जाएगी, ज़रूरी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। याद रखिए, अगर 272 प्लस बीजेपी के आ गए, उनकी गवर्नमेंट प्रॉपरली बिना किसी के सपोर्ट के, गठजोड़ के बन गई, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका मजाक उड़ सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है, 2-3 डेज़ का फॉल भी आ सकता है। इनफैक्ट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1 वीक टाइप का फॉल आ जाए, करेक्शन आ जाए, वो तो हमारा प्राइस बिहेवियर कह ही रहा है कि करेक्शन आ सकती है, राइट। आप 98 लाए मार्क्स 100 में से, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो आप। लेकिन अगर आप 90 लाए हो या 85 लाए हो तो आपकी कोई दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, यू स्टिल आर अ विनर, राइट। इसीलिए बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बाहर का पैसा है या जो स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं, वो पैसा चाहे वो बाहर का हो या यहाँ का हो, उसको सिर्फ इससे मतलब है जो वेट कर रहा है मेरी नज़र में, बड़ा पैसा, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर वो अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, आई थिंक मार्केट में बहुत बड़ा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आज हम इसकी बात इसीलिए इतना कर रहे हैं क्योंकि अब वो समय आ गया है जब इसकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब मार्केट या निफ्टी आप कह सकते हो 23,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, अच्छे से पार करता है, तो हमें उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि समय बीत चुका है, राइट। तो समय के इन्वॉल्वमेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते। अब आपको एक लेवल बता देता हूँ, उसको ध्यान से फॉलो करिए। एक सिंपल सा लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है, आप देख रहे हो सैटरडे की मार्केट में भी इस तरह का एक लो लगा है। ये ग्लिच है या क्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जनरली अगर ये जेन्युइन कैंडल्स होती हैं, इनका कुछ मीनिंग होता है। तो 22,000 का एरिया जो हमें ये नज़र आ रहा है, 22,050 मुझे कहना चाहिए, बट आप मोटा मोटी 22,000 मान लीजिए। इसके नीचे 1-2 आवर भी अगर ये काम करता है, अब मेरी बात याद रखिएगा, अगर 1-2 आवर भी इसके नीचे चलता है तो उम्मीद यही है कि फिर ये अपनी वो करेक्शन जितनी भी इसको करनी है, 21,500 या 21,000 जो भी इसको लो लगाने हैं, फिर ये अपना वो लो लगा लेगा, ठीक है। अब इसे 22,000 के नीचे मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। अगर इसको ऊपर अच्छा करना है तो बिल्कुल 22,000 का एरिया फॉलो किया जा सकता है। अब कौन रिस्की प्लेयर है, कौन सेफ प्लेयर है, वो अपनी अपनी तरह से इस बात का मतलब बिल्कुल निकाल सकता है। मैं यहाँ और कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ, सो कंफ्यूज मत होइएगा। बस यही कहना चाह रहा था मैं कि बातें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, दोनों को अगर मैं तौलने की कोशिश करूं, मैं फिर भी एक सही कंक्लूजन पे नहीं निकल पा रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डिस्कस मैं नहीं कर सकता कुछ बातें, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स भी अच्छे हैं जो 350 प्लस पार शो कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे लोगों को आप कह सकते हो इंडिया में 300 से ऊपर आज की तारीख में कोई देख नहीं पा रहा है।
जो बीजेपी और मोदी जी का सपोर्टर रहा है वो भी, राइट। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी को बताने दें कि वो क्या चाह रही है। अभी प्रोबेबिलिटी का जो पलड़ा है इक्वल हो चुका है। जो लास्ट वीक तक डाउन साइड के लिए था, इस वीक वो 50-50 हो चुका है, क्योंकि समय ने हमारा साथ छोड़ दिया है। यानी जो लो लगना था वो एक लग के उसी एरिया से जिस पे हम बात कर गए थे लास्ट वीक, वहाँ से चाल भी आ गई है। ओरिजिनल है या फेक, आने वाला हफ्ता मेरे ख्याल से आपको बता देगा। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।